हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का समय मकर लगन मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, मकर लगन मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह वीडियो है। दूसरी बात, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। अगर आप सटीक नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको आपकी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, वर्ष कुंडली के योग इस समय कौन से प्रभावी हो रहे हैं, इसके बाद आप इस गोचरीय राशिफल का समावेश करके जानेंगे तो आप एक बेहतर नतीजे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। दर्शकों, सबसे पहले बात करना चाहेंगे सूर्यदेव की। 1 जुलाई से 16 जुलाई तक छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव अष्टम भाव के मालिक होकर हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सूर्यदेव जब भी छठे भाव में बैठते हैं तो इनका एक शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति अपने छिपे हुए रोग, ऋण और शत्रु को पहचान जाता है और उनका सामना करने में उसके अंदर बल आता है। कंपटीशन करके वह उनसे जीत जाता है। दूसरी बात, यह जो योग है कहीं ना कहीं राजकीय सेक्टर से भी लाभ कराने वाला है। तीसरी बात, विपरीत नामक राजयोग का भी निर्माण होगा गोचर के हिसाब से। दर्शकों, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक जब भी छठे भाव में बैठते हैं तो ऐसे में विपरीत नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है, तो आपको विषम परिस्थितियां देखने के बाद सफलता का योग भी बनेगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, इस बात का इस समय में ध्यान रखना है। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखें। जनरल स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो सकता है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। 7वें हाउस में जब ये आएंगे तो ससुराल पक्ष के लोगों का आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, जिससे ईगो के चलते आपकी दाम्पत्य जीवन की गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर सकती है। इस बात का ध्यान रख लेना। ईगो ज़्यादा रहेगी पार्टनर में, इस बात का ध्यान रखना। अहंकार, जैसे ही अहंकार आएगा आपको भी अहंकार आ जाएगा, उनको आया आपको भी आ जाएगा, तो फिर ईगो की लड़ाई में रिलेशनशिप खराब हो जाती है। इस समय में आपको थोड़ा सा अहंकार से बचना है। मंगलदेव मीन राशि में रहने वाले हैं। मंगलदेव यहाँ पर तीसरे भाव में रहेंगे, हिम्मत और पराक्रम के भाव में रहेंगे। एकादशेश होते हुए, चतुर्थेश होते हुए पहला योग तो ये बनेगा, छोटे भाई बहनों के माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति का योग बनेगा। दूसरा, उनके साथ झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं करना है, संबंधों को सुधारे रखना है, तभी आपकी इनकम और इच्छाओं की पूर्ति होगी। घर से बाहर रहने का मन करेगा, होमलैंड से, मदरलैंड से दूर रहने का भी योग बन सकता है। और हो सकता है कि आप अभी भी रह भी रहे हो जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, घर में मन नहीं लगेगा। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन पर कुछ अदला बदली और कुछ एक्सचेंज होने के योग बनेंगे कि भाई एक बेच दें, दूसरी ले लें, दूसरी खरीद लें, पहली बेच दें, ये सब चीजें चल सकती हैं। बुधदेव यहाँ पर मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बुधदेव यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक होते हुए छठे भाव में बैठेंगे। यह स्थिति मध्यम है, बैठेंगे अपनी राशि में, लेकिन दर्शकों, पिता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के स्वास्थ्य के लिए उनके ठीक नहीं है। आपको भी भाग्य का साथ संघर्ष करके ही मिलेगा। द मोर यू एफर्ट द मोर यू विल गेन योर लक फैक्टर। बृहस्पति देव धनु राशि में रहेंगे, खर्च के स्थान पर बैठेंगे, खर्च आने के योग बनाते रहेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर खर्च कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज पर खर्च कर सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा पर खर्च हो सकता है। और यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी भी रखनी है। आस पड़ोस के साथ अपने संबंध भी अच्छे बनाने रखने हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर लव रोमांस में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ के होने के योग बनेंगे। एंटरटेनमेंट में आपको सफलता मिलेगी।
प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान के सुख में वृद्धि का योग बनेगा। शनि महाराज यहाँ पर मकर राशि में रहने वाले हैं, लग्न स्थान पर बैठेंगे, लग्न के ही मालिक होकर। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आपका होता रहेगा। थोड़ा सा कार्य आप स्लो तरीके से करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे, धीरे धीरे करते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में राहु देव की स्थिति अच्छी मानी गई है और केतु देव की स्थिति द्वादश स्थान पर अच्छी मानी गई है। दो मोक्ष के ग्रह आपके द्वादश स्थान पर मोक्ष के घर में बैठे हुए हैं, तो इस समय मोक्ष को लेकर यदि आप कोई कार्य करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। यू कैन गेट मोक्ष आल्सो। दर्शकों, छठे भाव में राहु देव जब बैठेंगे तो शत्रु अंता नामक योग बनाएंगे। यहां कहीं ना कहीं आपके रोग, ऋण और शत्रु हैं, उनको अगर आप निपटाने का प्रयास करते हैं तो इस समय वो निपट जाएंगे, क्योंकि बुध देव भी अपने ही घर में बैठे हैं छठे भाव में और सूर्य देव भी अष्टमेश होते हुए बैठे हैं। कई पुराने पचड़ों से, जो कि कोई कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे, तो उनसे भी मुक्ति मिलने का योग बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिथियों के हिसाब से। 1, 27 और 28 तारीख आपके लिए कार्य सिद्धि योग बनाने वाली है, जबरदस्त सफलता दिलाने वाली है। लकी डेट्स में से एक है। 23, माफी चाहूंगा, 2, 3, 29 और 30 तारीख आपकी इनकम को बढ़ाने वाली, आपको आपके पार्टनर्स के साथ मिलाने वाली, अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव लाने वाली रहेगी। 4, 5 और 31 आपको थोड़ा सावधान रहना है, पार्टनर्स को लेकर चिंता का विषय बनेगा। 6 और 7 तारीख फिर से एकदम रिलैक्स होकर नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। 8, 9 और 10 तारीख आपके लिए धन को बढ़ाने वाली है, रिलेशनशिप को सुधारने वाली है, अच्छा मनपसंद भोजन प्राप्त कराने वाली है। 11 और 12 तारीख आपके लिए यश मान, माफी चाहूंगा, 11 और 12 तारीख हाँ आपके लिए एफर्ट्स को बढ़ाने वाली है। यश मान सम्मान तो पूरा का पूरा महीना मिलता ही रहेगा। 13, 14 और 15 तारीख यात्रा करने के बाद घर पर वापस पहुंचाने वाली, सुखों को बढ़ाने वाली, भूमि प्रॉपर्टी मकान का लाभ कराने वाली। 16 और 17 तारीख अचानक से धन लाभ कराने वाली, स्पेकुलेटिव गेन्स कराने वाली, लव रोमांस में वृद्धि कराने वाली, प्रेम प्रसंगों को प्रेम विवाह में तब्दील करने वाली 16 और 17 तारीख। 18, 19 और 20 तारीख आपके लिए बहुत ठीक है, मध्यम है, पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 21 और 22 तारीख दाम्पत्य सुख को बढ़ाने वाली। 23 और 24 तारीख थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नकारात्मक भावनाएं बढ़ा सकती हैं। 25 और 26 तारीख भाग्य का साथ दिलाने वाली। दर्शकों, यह था तिथियों के हिसाब से गोचर। अब बात करते हैं आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं इस मास की, वह हैं 1, 21, 22, 27 और 28 तारीख आपके लिए लकी है। यह तिथियां आपके काम बनाने वाली रहेंगी, शुभ रहेंगी। और कुछ तिथियां सावधान वाली हैं, वह हैं 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24 और 31 जुलाई। आपको सावधानी रखनी है, चंद्रबल कमजोर हो गया, कोई शुभ मुहूर्त आपके लिए नहीं बनता है। और अब बात करते हैं इस मास का मूल मंत्र क्या है, कैसे आप इस पूरे महीने को शुभ कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य माता पिता की सेवा, दूसरा कार्य गुरुजनों का आशीर्वाद लें, तीसरा कार्य अपनी इष्ट साधना करें और चौथा कार्य श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, या जो मंत्र आपको भोलेनाथ का अच्छा लगता है उसी से ही आप जप करें और भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, यह था मासिक राशिफल। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।